मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि यह है कि वो ये नहीं जानता कि उसके पास कितना कुछ है। वह भिखारी बनकर संसार में भटकता है, जबकि उसके भीतर समूचा ब्रह्मांड छिपा है। वह दूसरों से शक्ति मांगता है, जबकि शक्ति उसके भीतर सो रही है, बस उसे जगाने की देर है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल अपनी दिव्यता को भूल जाना। हर मनुष्य जन्म से दिव्य है। हर बच्चे के भीतर वही प्रकाश है जो सूर्य को चमकाता है, वही जीवन है जो फूलों को खिलाता है, वही चेतना है जो अस्तित्व को स्पंदित करती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें सिखाता है कि हम छोटे हैं, कमजोर हैं, निर्भर हैं। हम अपने शिक्षकों, धर्मों और परंपराओं से ये सीख जाते हैं कि शक्ति किसी और के पास है, किसी देवता के पास, किसी गुरु के पास, किसी व्यवस्था के पास, और यही हम स्वयं से दूर हो जाते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जब तक तुम अपनी शक्ति को बाहर खोजोगे, तब तक तुम कमजोर रहोगे, क्योंकि बाहर कभी कोई शक्ति नहीं रही। जो कुछ भी है वह भीतर है। तुम वह बीज हो जिसमें संपूर्ण वृक्ष छिपा है। तुम वह लहर हो जिसमें सागर का संपूर्ण संगीत गूंजता है। लेकिन तुम अपने भीतर झांकना भूल गए हो। स्वयं को जानना ही शक्ति का द्वार है। जब कोई मनुष्य कहता है मैं कमजोर हूं, तो वास्तव में वह स्वयं के अज्ञान की घोषणा कर रहा होता है, क्योंकि जिसने स्वयं को जाना वह कभी कमजोर नहीं रह सकता। स्वयं को जानने का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने नाम, रूप या विचारों को जानो। स्वयं को जानने का अर्थ है उस मौन को जानना जो तुम्हारे भीतर सब कुछ देख रहा है। वह साक्षी जो तुम्हारे विचारों को भी देखता है, तुम्हारे भावनाओं को भी देखता है, और फिर भी उनसे अछूता रहता है। वह साक्षी ही तुम्हारी शक्ति है। और जब तुम उस साक्षी को पहचान लेते हो, तो फिर कोई तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता। न दुख, न भय, न मृत्यु। तुम्हारी शक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है दूसरों की राय। क्योंकि जैसे ही तुम ये सोचने लगते हो कि लोग क्या कहेंगे, तुम अपनी दिशा खो देते हो। जो व्यक्ति दूसरों की आंखों में खुद को देखता है, वो अपनी आंखों से देखना भूल जाता है। याद रखो, दूसरे तुम्हें उतना ही जानते हैं जितना तुम उन्हें दिखाते हो। लेकिन तुम्हारे भीतर जो मौन है, जो ऊर्जा है, जो अनंत क्षमता है, उसे कोई नहीं जान सकता सिवाय तुम्हारे। जब तुम दूसरों की राय से मुक्त हो जाते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नया जन्म होता है। वह जन्म किसी शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का होता है। और वही क्षण है जब शक्ति तुम्हारे भीतर उमड़ने लगती है, जैसे किसी सोए ज्वालामुखी में अचानक जीवन फूट पड़ा हो। शक्ति का संबंध शोर से नहीं है। वास्तविक शक्ति मौन में रहती है। जिसे यह संसार मौन कहता है, वह वास्तव में अस्तित्व की सबसे ऊंची ध्वनि है। जब तुम मौन में बैठते हो, तुम्हें अपने भीतर कुछ जागता हुआ महसूस होता है। एक गहराई, एक स्थिरता, एक ऐसी ताकत जो न शब्दों में है, न विचारों में है। वह मौन ही तुम्हारा वास्तविक केंद्र है।